हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नए वीडियो में। मेरा नाम है राजीव और ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पिंजरे के बारे में। पिंजरा यानी पिंजरा आपकी सोच का भी हो सकता है, पिंजरा समाज का भी हो सकता है, पिंजरा आपका फाइनेंशियली भी हो सकता है, पिंजरा आपका रिलेशन का भी हो सकता है, आपका घर भी एक पिंजरा हो सकता है। तो आपको अपनी ज़िंदगी में हर पिंजरे को तोड़ना है अगर आप वो करना चाहते हैं जो आप करना चाहते हैं। कैसे? अगर आपका सोच का पिंजरा है, सोच का पिंजरा यानी ये काम मैं नहीं कर सकता, या ये मैं शुरू तो कर लूँगा, मैं इसको ख़त्म कैसे करूँगा या करूँगी, ये मैं करने की सोचूं लेकिन मेरे पास उतने एसेट्स नहीं है, या मेरे पास उतना दमखम नहीं है कि मैं उसको कर पाऊँ। ये सोच का पिंजरा हो गया। इससे आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। आप देखिए, कोई भी काम ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। कोई भी ऐसा परेशानी से बाहर निकलने का, अपनी गुर्बत से बाहर निकलने का, अपनी तकलीफ़ से बाहर निकलने का वो नहीं है जिससे आप बाहर नहीं निकल सकते। अगर आपकी सोच जो है, आप ऐसा बना लें, अगर आपने सोच के पिंजरे को तोड़ दें तो आप उससे बाहर निकल जाएँगे। दूसरा आता है फाइनेंशियल पिंजरा। बहुत से लोग हैं, बहुत से काम हैं जो वो छोड़ दिया करते हैं क्योंकि उनके पास उस चीज़ के लिए, पर्टिकुलर काम करने के लिए या अपने सपनों को पूरा करने के लिए या वो जो करना चाहते हैं उसके लिए वो फाइनेंशियली वो उस पिंजरे में ट्रैप रहते हैं, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियली उतनी ताकत नहीं होती कि वो उस चीज़ से बाहर निकल पाएँ। लेकिन दोस्तों, आपको सच बताऊँ, इस दुनिया में हर चीज़ का हल है, हर चीज़ का सब्स्टिट्यूट यानी अगर एक चीज़ समझ लो 100 की है तो वो चीज़ आपको 15, 20, 25 में भी मिलने की हिसाब दुनिया के अंदर मौजूद है। तो अपना दिमाग चलाइए, पहले तो सोच के जो पिंजरा है उससे बाहर निकलिए, फिर फाइनेंशियल पिंजरे को तोड़िए। ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई काम सोचा है और वो लाख रुपए में हो रहा है, ज़रूरी नहीं है वो लाख में ही होगा। आप उसको उससे भी कम में करने का सोच सकते हैं। ज़रिया बनाइए, सोचिए कि आप उसको कैसे करेंगे, कैसे उस चीज़ को हासिल करेंगे उससे कम दाम में। क्योंकि अगर आप फाइनेंशियल पिंजरे में अटके रहे, आज आपकी जो भी उम्र हो और आपने अगले 20 साल 30 साल तक उसी फाइनेंशियल आप लूप में फंसे रहे और आप उस चीज़ को नहीं कर पाए, तो आपके मन में मलाल रह जाएगा कि मैं फाइनेंशियल पिंजरे के कारण उस चीज़ से आगे नहीं बढ़ पाया। तीसरा आता है सामाजिक पिंजरा। हाँ, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं ये काम करूँगा तो लोग क्या सोचेंगे, लोग मेरे को कैसे जज करेंगे, लोग मुझे कैसे देखेंगे। नहीं, आपको अपनी ज़िंदगी में जो भी करना है, पहले तो बेशर्म हो जाइए, क्योंकि बेशर्म बेशर्म के दो तरीके के होते हैं। एक बेशर्म ऐसा होता है जो बेशर्मियत वाले काम कर रहा हो। नहीं, आपको बनना है सही वाला बेशर्म। सही वाला बेशर्म वो होता है कि जो आप कर रहे हैं आप सही कर रहे हैं। आपको किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो आपको करना है, आपको बगैर किसी की शक्ल देखे हुए, बगैर किसी का मुंह बने हुए आपको अपना काम करते रहना है। आप अपने काम में लगे रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे और अपने जो आपका टारगेट, आपका गोल है उसको अचीव कर कर ही रहेंगे। तो ये सामाजिक पिंजरा है, इसको आपको तोड़ना है। पहला होता है आपका मानसिक पिंजरा, दूसरा होता है फाइनेंशियल पिंजरा, तीसरा होता है सामाजिक पिंजरा और चौथा होता है जो आज की डेट में बहुत लोगों के लिए परेशानी है, वो है आपका घर आपके लिए एक पिंजरा बन जाता है। क्यों? आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं। आप जो करना चाह रहे हैं, आप अपने घर वालों की खातिर वो काम नहीं कर पाते क्योंकि आपको उनसे दूर जाना पड़ेगा वो काम करने के लिए, आपको वो व्यापार करने के लिए, आपको वो जॉब करने के लिए। आपको कोई भी कुछ भी आप करना चाहते हैं, आप आध्यात्म की ओर जाना चाहते हैं, तो दूर जाना पड़ेगा। लेकिन जो आपको करना है, आपका कर्म है, आपका धर्म है, आपको वो करना ही करना है। क्योंकि आप जब अपनी एक उम्र में पहुंच जाएंगे, जब आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा, तो मन में आपके मलाल रह जाएगा कि आपने इस पिंजरे की परवाह करी और आप आज यहीं पड़े हुए हैं। तो इन पिंजरों को तोड़िए, आगे बढ़िए और अपनी ज़िंदगी को सफल बनाइए। ध्यान रखना।